स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहिनीज लाइफ में। इधर विद्यांश हम लोगों से बोल रहा था मुझे कोई सुला दो, और मैं लिए थी दिवीसा को। तो भैया अपने पापा से बोल रहा था कि पापा मुझे सुला दो, और ये देख रहे थे टीवी। तो वो बोल रहा था कि पापा अपनी मूवी में लगे हैं, और क्या होता है, इसको सुबह में स्कूल जाना पड़ता है तो उसको जल्दी उठना पड़ता है, इस वजह से मैं इसको जल्दी सुला देती हूँ। तो ये मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे कि यार दो दो बच्चे हो गए, मुझे ना मैं इसको टाइम दे पाती हूँ विद्यांश को, तो मुझे इस पर दया भी आ रही थी। और इधर ये दिवीसा ना मुंह में हाथ दे रही थी, तो मैं इसका जैसे ही मुंह से हाथ बाहर निकालती थी ना, तो ये रोने लगती थी। और ये मुंह में हाथ देती ना तो इसको लग जाती, क्योंकि इसके नेल्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हो रहे हैं। और मैं ना कट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं कट करती हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं इसको लग ना जाए। तो फिर मैंने विद्यांश के पापा से बोला कि विद्यांश को सुला ही दो आप, क्योंकि ना वो रो रहा था काफ़ी देर से। तो फिर ये गए, तो उसको पता नहीं क्यों ऐसी आदत है कि पीठ पर ना हाथ ठोकने की। और इधर मैं देख रही थी मूवी, साथ में इधर विद्यांश को लेटाई भी थी, और मैं इसका बार बार हाथ दूर कर रही थी। मुझे डर लग रहा था कहीं इसको, तो मुझे ना इसलिए डर लग रहा है दिवीसा के नेल्स काटने में, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि उसको लग ना जाए वो। इसलिए कि मुझे ना आंखों से अब इस टाइम पे पता नहीं क्यों कम दिखने लगा है, कमजोरी की वजह से हो सकता है, पता नहीं किस कारण से। मुझे ना दूर का तो बिल्कुल भी नहीं दिखता, और पास का जैसे देखती हूँ ना तो एकदम आंखों में से ना आंसू आ जाते हैं, और अजीब सा लगने लगता है, एकदम धुंधला जैसा, और वीकनेस वीकनेस सी वैसे भी लगती है, लेकिन आंखों से ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगा। आज आज मैं विद्यांश को पढ़ा रही थी ना, तो मुझे बुक में ना जब मैं पढ़ रही थी ना तो अक्षर इस आगे पीछे का दिख रहा था, उस वजह से मैं ना गलत भी पढ़ा रही थी विद्यांश को। तो विद्यांश बोल रहा था कि मम्मा आप क्या पढ़ा रही हूँ, क्या लिखवा रही हूँ। तो हो सकता है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े, और मैं इसी डर की वजह से ना दिवीसा के नाखून भी नहीं काट पा रही हूँ। तो कल या तो मालिश वाली भाभी से बोलूँगी तो वो कट कर देंगी, या फिर ये काट देंगे। अब मैं तो ना मैं किसी और से ही, मैंने सोचा कि मैं किसी और से दिवीसा के जो नेल्स है वो कट करवा लूँगी। मुझे ना ये लग रहा था ना कि उसको लग ना जाए। अपने तो चलो ठीक है, कोई नहीं, वो भी बहुत छोटी है, तो उसके पतले पतले से नेल्स है, इस वजह से। और पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा कि मुझे ना कुछ सच्ची में नहीं दिखाई दे रहा। चश्मा तो रखा है मेरा, लेकिन ना उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं ना आज लगाई भी रही, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आँखों में ना काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है मैं अभी 1-2 दिन में डॉक्टर के पास जाऊँ और उनसे पूछूँगी कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मुझे स्पष्ट दिख क्यों नहीं रहा है। तो मुझे लगा था कि हो सकता अभी मैं लेट ही रही इस वजह से नहीं दिख रहा, लेकिन नहीं, प्रेगनेंसी अब हो चुकी है, कंप्लीट 3 महीने की हो चुकी है दिवीसा। तो अब तो ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं अच्छा सब कुछ खाने पीने भी लगी टाइम टाइम से। लेकिन पता नहीं मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो ये डॉक्टर से बात करके और पता करती हूँ कि भाई ये क्यों हो रहा है। क्योंकि अभी से आंखें कमज़ोर होना भाई मेरे लिए तो, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। और आज तो क्लियर हो गया, क्योंकि आज मैं जब विद्यांश को पढ़ा रही थी ना, तो लाइन भूल जा रही थी कि मैं कौन सी लाइन पढ़ा रही हूँ, ऊपर नीचे कंफ्यूज हो रही थी। तो फिर विद्यांश बोला मम्मा आप कैसे पढ़ा रही हैं, आप मुझे पढ़ाना भूल गई क्या। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो इस वजह से ना मैं उसके नेल्स भी नहीं काट पा रही हूँ। और कुछ अभी तो मुझे और एक चीज़, और मुझे सिलाई का भी बहुत शौक है। अगर मुझे दिखेगा नहीं तो मैं फिर सिलाई कैसे करूँगी, मेरे मन में अजीब अजीब सी बातें आ रही हैं। तो देखते हैं, अब 1-2 दिन बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। अभी मैं किचन में आई थी चाय बनाने के लिए, और दिवीसा भी जाग रही है, रात का टाइम हो चुका है, विद्यांश तो सो चुका है। विद्यांश के पापा ने विद्यांश को सुला दिया था, मैं वहाँ स्टूल पर बैठ गई थी। तो इधर मैं बना रही थी चाय, तो चाय बन रही थी, और दिवीसा भी नहीं सो रही है। दिवीसा को ऐसा ही है, जब उसका मन करता है तभी सोती है, और जब उसका मन नहीं करता है तब नहीं सोती है। तो वो भी अभी जाग रही है, तो मुझे उसको, वो पता नहीं कब तक सोएगी, क्योंकि मैं तो बहुत देर से उसको सुला रही हूँ, लेकिन वो भाई जागे ही जा रही है। तो चाय पीते हैं। और मुझे तो सच्ची टेंशन हो गई अपनी आँखों की कि मुझे दिख नहीं रहा, हंसी भी आ रही और टेंशन भी हो रही। तो क्या पता मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम हो रही, किसी और के साथ भी, भगवान ये प्रॉब्लम तो किसी के साथ ना हो, क्योंकि आंखों से देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं क्लियर करके आऊँगी डॉक्टर के पास जाके, और जल्द ही जाऊँगी 1-2 दिन के अंदर ही। तो
अभी तो ना मैं मोबाइल वगैरह भी नहीं चला रही हूँ कि जिस वजह से मेरी आंखों में ऐसा हो कि वीकनेस आ रही हो, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। सिर्फ मैं एडिटिंग करती हूँ और वीडियो को अपलोड कर देती हूँ, बस इतना ही मोबाइल चला रही हूँ। बाकी ना टीवी देख रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अभी तो मैंने काफ़ी टाइम से 1 साल से सिलाई वगैरह भी नहीं की, तो पता नहीं किस वजह से। अब ये तो डॉक्टर ही बताएंगे कि किस वजह से, नहीं तो लोग बोलने लगे कि मोबाइल चलाने से भी होता तो टीवी देखने से भी होता। भाई होता है, ये बात तो सच्ची है कि कम जो आँखों की कमज़ोरी है वो मोबाइल चलाने से भी होती है। लेकिन मैं ना बहुत कम मोबाइल चलाती हूँ, सिर्फ वीडियो एडिटिंग करके वो ही डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता, जिस वजह से कि मैं मोबाइल वगैरह चला पाऊँ। तो चलिए छान लेते हैं, चाय पक चुकी है। तो इधर मैं लेके आ चुकी थी चाय, अब हम लोग पियेंगे चाय। और दिबिसा ये रही, ये तो भाई सोने का नाम ही नहीं ले रही है। 11:30 12 बजने लगे लेकिन ये अभी सोई नहीं। तो आप घड़ी में भी देख सकते हैं 12 बज चुके हैं। 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है, लेकिन दिबिसा सोई नहीं। और मैं इधर देख रही थी मूवी, क्योंकि ना मुझे नींद आ रही थी। मैंने कहा क्या करूं, टाइम पास के लिए देख रही थी। और ये टाइम मैं डालती जा रही हूँ, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि दिबिसा सोती है, परेशान नहीं करती। तो भाई ये रात में बहुत परेशान करती है। 12:17 हो गए लेकिन इसको नींद नहीं आ रही। फिर मैंने ना इसके साथ कुछ फ़ोटो क्लिक की और वीडियोस भी बनाई। और 12:33 से 34 होने लगे थे, लेकिन अभी भी इसकी जो हाथ पैर है, खुशी है, वो अभी भी ऐसे ही चल रही थी, हाथ पैर वगैरह चला रही थी ये। और मैंने ना इसको ग्लव्स बना दिए थे, क्योंकि ना ये ना अपने नेल्स लगा लेती है, इस वजह से इसके फेस पे निशान हो जाते। इसके पापा भी सो चुके थे, सिर्फ हम दोनों ही जाग रहे थे। तो भाई बहुत तेज़ नींद आ रही थी मुझे, तो बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। और मेरा ना सर भी दुखने लगता है, क्योंकि सुबह से ना विद्यांश का लंच वगैरह भी रेडी करना पड़ता है। वो भी 9 बजे स्कूल जाता है, तो वो ना इस टाइम पे आजकल आलू की सब्ज़ी और रोटी लेके जा रहा है। 2-3 दिन से कंटिन्यू वही लंच लेके जा रहा है। फिर लेके बैठ चुके थे इनके पापा, कुछ देर तक तो वो लिए बैठे रहे, लेकिन उनने सोचा कि मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये सो जाएगी, तो वो इधर उधर बैठ रहे थे। फिर सामने जाके सोफा पर बैठ गए, फिर गोदी में लेके इधर घूमने लगे, फिर आके ये मेरे पास ही बैठ गए। तो मैं इससे कह रही थी मैडम जी प्लीज़ सो जाओ सो जाओ। तो ये ना मुझे देखे जा रही थी और ना सो नहीं रही थी। इनको लगा ये सो जाती है ऐसे में, लेकिन वो सोती नहीं है, वो तो आराम से इधर उधर देखती रहती है। उसके बाद ना इनके पापा ने उधर ही लिटा लिया था, मतलब ये पहले गोदी लिए रहे, फिर इधर उधर घूमते रहे, फिर थोड़ी देर सोफा पे बैठे। और 12:52 हो चुके थे, लेकिन दिविसा अभी भी जाग ही रही थी। ऐसे कर कर के इसने 1:15 1 और पता नहीं कितना टाइम कर लिया था, लेकिन इनको नींद नहीं आ रही थी। और इनके साथ साथ हम लोग भी जाग रहे थे। जैसे तैसे करके ये ना 1:30 के समथिंग सोई थी, और फिर दोबारा से फिर जाग गई थी। तो मेरा तो सच्ची बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि दोपहर में भी नहीं सो पाती, क्योंकि विद्यांश आ जाता, तो उस वजह से नहीं सो पाती। जैसे तैसे करके ये 1:40 के समथिंग सो गई थी, तो मैं खुश हो चुकी थी। फिर मैंने इसको लगाया टोपा, क्योंकि रात में ना थोड़ी सी ठंडक हो जाती है और हम नींद में हो जाते हैं, इस वजह से ना देख नहीं पाते, तो टोपा लगा। तो मैंने जैसे ही टोपा लगाया तो ये फिर से जाग गई थी। सो भाई इस वीडियो को इधर ही तक रहने देते हैं। जो लोग कहते हैं दिविसा परेशान नहीं करती, तो ये रात में करती है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।